वेलकम। मोबिशाला ऐप पर आप लोगों का स्वागत है। मैं अजीत झा, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, दिल्ली से बिहार लोक सेवा आयोग हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के आपके सामने आया हूं। मैं काफ़ी दिनों से सिविल सेवा क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन करते आ रहा हूं। दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी भारत के बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाने का मौका मिला और पढ़ा भी रहा हूं। खास करके सिविल सर्विसेज पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हमारे काफ़ी समीप रहे हैं, काफ़ी नज़दीक रहे हैं। यानी ये कहो उनमें हमारा जीवन रास्ता है, बसता है। हम उनके लिए ज़िंदगी जीते हैं, वो हमारे लिए ज़िंदगी जीते हैं। यही है अजीत झा। दोस्त, जब हिस्ट्री की हम बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं, बहुत सारी भ्रांतियां आती हैं। इनके बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें हैं, काफी सोच है, अनेक विचारधाराएं हैं। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इस विषय के बारे में जो बहुत सारे प्रश्न हैं, जहां मैं दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर जहां मैं पढ़ाने के लिए जाता हूं, तो हमारे सामने इतिहास विषय को लेकर के बहुत सारे प्रश्न खड़ा हो जाता है। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। उन एक एक बिंदु पर अभी हम चर्चा करेंगे। इतिहास से संबंधित जो बातें हैं, जो प्रश्न हैं, क्या यह विषय सुरक्षित है? क्या यह विषय स्कोरिंग है? क्या इस विषय से फाइनल हमारा सिलेक्शन हो सकता है? बहुत सारी बातें सामने आती है। इसका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, प्रश्न की प्रवृत्ति कैसा होता है, इत्यादि बहुत सारी बातें हमारे सामने उठ करके सामने आ जाता है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करें। खास करके जब हम बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करते हैं, तो सबसे मेरा पहला प्रश्न होता है, क्या मेरा नहीं, ये सभी स्टूडेंट का होता है, हमेशा से रहा, ये विषय ऑप्शनल मैं लूं तो क्यों लूं, ऑप्शनल लूं तो मैं क्यों रखूं। इन बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा। ऑप्शनल का चयन हम कैसे करें। खास करके आज का जो हमारा सेशन है, उन छात्रों के लिए है जो कि 67th एंड 68 बीपीएससी मेंस दे रहे हों। उन छात्रों के लिए आज का सेशन काफी उपयोगी, लाभकारी, वरदान साबित होगा। हाँ, आगे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही, बहुत कुछ लाभ अदर पीसीएस और सिविल सर्विसेज स्टूडेंट को भी प्राप्त होगा। देखो दोस्त, मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं आप लोगों को। जो सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी का जो सिलेबस है और बीपीएससी का जो सिलेबस है, दोनों में काफी अंतर है। उसके नेचर में अंतर है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में अंतर है, ट्रेंड में अंतर है, सब कुछ अंतर है। लेकिन कुछ, बहुत कुछ हमें लाभ जरूर मिलता है। स्टेट पीसीएस में भी अंतर है, लेकिन बहुत कुछ समानताएं हैं। वो लाभ अदर पीसीएस की तैयारी करने वाले, अदर स्टेट्स की तैयारी करने वाले, उनको तो लाभ मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिले। तो उन पर चर्चा करें। सबसे पहली बात जो मैंने क्या कहा कि हम हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लें, इससे संबंधित जो बातें हैं, प्रश्न हैं,
उस पर एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। मैंने कहा कि कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने से पहले हमें किन बातों को ध्यान रखना अनिवार्य सा होता है, किन बातों को हम ध्यान रखें। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने से पहले, कोई भी हम वैकल्पिक विषय लेते हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते हैं, उसके बारे में हमें किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। देखो, हम कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रखें तो पहला प्रश्न होता है उसको क्यों रखें, क्यों वह ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं क्यों रखूं, उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, उसकी उपयोगिता क्या है, कहां कहां उससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माने ये भी बात है, क्योंकि यहां पर हम ना स्कॉलर बनने आए हैं, यहां पर हमारे आने का एकमात्र टारगेट, एकमात्र उद्देश्य यही है, रिजल्ट, फाइनल सिलेक्शन। बहुत बड़े विद्वान बनना नहीं है, ना बनाऊंगा भी नहीं, ना इतिहासकार भी नहीं बनाऊंगा, वह भी बनने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में अंतर होता है, विद्वान बनना और सिलेक्शन लेना, दोनों में अंतर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि उस विषय की उपयोगिता कहां कहां है, क्यों रखें, और इसका लाभ, उसका बेनिफिट कहां प्राप्त होगा, उस विषय की उपयोगिता कहां कहां हो सकता है। ठीक है, इन बिंदुओं पर एक एक करके हम चर्चा करें। पहली बात मैंने क्या कहा, क्यों। अब बात करूं मैं बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के, क्यों, इसका लाभ क्या, इसकी उपयोगिता क्या। ठीक है, अब देखो भैया, सबसे बड़ी बात क्या है, इतिहास। इतिहास विषय को सुन करके ही मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। ये कोई नई बातें नहीं है, हमेशा से होते रहा है। जबकि यह विषय सिविल सेवा क्षेत्र में तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बीच हमेशा से लोकप्रिय रहा, आकर्षक विषय है। इसलिए मैं इस विषय को एवरग्रीन सब्जेक्ट कहता हूं, सदाबहार। देवानंद की तरफ, ऋषि देवानंद अपने समय के सदाबहार थे, उसी प्रकार इतिहास विषय जो है वह एक सदाबहार सब्जेक्ट है, यानी एवरग्रीन सब्जेक्ट है। इतिहास एक क्रमबद्ध अध्ययन है, इतिहास में क्रमबद्धताएं होती है, एक क्रमबद्ध स्टडी है, इसमें फैक्ट्स है, इसमें सोर्सेज है, इसमें तथ्य हैं, इसमें विश्लेषण है। इतिहास एक विज्ञान है, न कि कला है। सबसे पहले बात तो ये जाने, इतिहास क्या है, एक विज्ञान है, सिर्फ कला नहीं है। इतिहास हमें समाज भी सिखाता है, इतिहास हमें प्रशासन भी सिखा रहा है, इतिहास हमें अर्थव्यवस्था की जानकारी दे रहा है, इतिहास हमें संस्कृति की जानकारी दे रहा है, इतिहास हमें विज्ञान दे रहा है, इतिहास दर्शन दे रहा है। यानी यह कह सकते हो इतिहास एक ऐसा विषय है जो अपने आप में सभी को समाहित कर चुका है। नहीं कहते जिसे समुद्र है, सागर है, और उस सागर में, समुद्र सागर में सभी नदियां जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार इतिहास सभी विषयों को अपने आप में समाहित करके रखा हुआ है। वही इतिहास विषय है। यह इतिहास पढ़ने का एक नजरिया है, पढ़ने का तार्किक विषय है। लोग कहते हैं इतिहास सिर्फ डेट याद कर लो, इतिहास से इसलिए समस्या है कि इतिहास में बहुत सारी डेट होता है। जब हम ऑप्शनल की बात करें तो वहां डेट तो है ही नहीं, वहां तो विश्लेषण की बातें हैं। मेंस में हमेशा विश्लेषण की बातें होती है, उस पर भी चर्चा करें। देखिए, बीपीएससी हिस्ट्री जो इतिहास विषय है,
जब इस विषय का हम चयन करते हैं तो सबसे पहले हमें पूर्वाग्रहों से दूर होना होता है। हमारे मन में बहुत सारी पूर्वाग्रहित बातें हो जाती है, यह विषय अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग इसके बारे में क्या क्या बोल देते हैं पता नहीं, जबकि इस विषय से काफी स्टूडेंट पास कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस विषय को लेकर के सफल प्राप्त हो चुके हैं। सिविल सर्विसेज में भी, बीपीएससी में भी, बहुत सारे स्टूडेंट सफल हो चुके हैं। अभी हाल में ही बीपीएससी में कमलेश त्रिपाठी, संजय सिंह, रामचंद्र जी, जो काफी हमारे नजदीक के स्टूडेंट हैं, जो काफी बीपीएससी में सफल हो चुके हैं इसी विषय को लेकर के। सिविल सर्विसेज यूपीएससी में अभिजीत जी अभी पोस्टिंग है भारत सरकार के मंत्रालय में, तो काफी स्टूडेंट इस विषय को लेकर के सफल हो चुके हैं, असफल हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, स्टूडेंट के बीच हमेशा लोकप्रिय आकर्षक सब्जेक्ट रहा। क्यों रहा है उस पर चर्चा मैं कर देता हूं, क्यों रहा है। देखिए, मैंने क्या कहा, इतिहास एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो हम जब इतिहास की बात करते हैं और वह भी वैकल्पिक विषय के रूप में बात करते हैं, ऐसा मैंने अभी प्रश्न कहा, जो इसके संबंध में जो बहुत सारे प्रश्न उठ करके खड़ा हो जाता है, इतिहास संबंधित प्रश्न, जो क्यों ले। पहली बात, जब हम किसी विषय का चयन करते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में, तो उसको हम एक बार नहीं कम से कम 10 बार अध्ययन करें, उसमें रुचि पैदा करें। पहली बात है, देखो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, मैथिली लिटरेचर पढ़ें, हिंदी साहित्य को पढ़ें, ज्योग्राफी को पढ़ें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ें, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ें, सभी विषयों में आपको अपने आप को रुचि पैदा करना होगा, तब आप उसमें आप बेहतर कर सकते हो। केवल इतिहास को लेकर के ऐसा क्यों? जब तक उस विषय में आपकी रुचियां नहीं है, आप उस विषय में बेटर नहीं कर पाओगे। यही बात मैं यहां बताने जा रहा हूं। जब हम इतिहास भी पढ़ें तो उसमें हमें रुचि पैदा करना होगा, नजरिया को चेंज करना होगा। अब हम वैकल्पिक विषय के रूप में यदि हम किसी का चयन करते हैं, यहां मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो यहां देखता हूं कि इसका लाभ कहां कहां हमें मिलने वाला है, इसकी उपयोगिता कहां कहां होने वाला है। देखो दोस्त, सबसे पहले हम बीपीएससी, हम प्रीलिम्स की बात करें, पीटी की बात करें, कि हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के कम से कम 25 से लेकर के 30 क्वेश्चंस यहां पर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हमेशा ट्रेंड रहा, जिसके लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकताएं नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। सेकेंड बात, यहां सीधे सीधे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। 25 से 35 क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। सेकेंड बात है, जीएस मेंस फर्स्ट पेपर, जीएस मेंस फर्स्ट पेपर को आप देखें तो जीएस मेंस फर्स्ट पेपर में आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति मेंशन किया हुआ है। आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस को जानते होंगे, और मैं आप लोगों से अपेक्षा भी रखता हूं कि सिलेबस को अच्छे से जाने, पहचाने, उसमें आप अपने आप को ढल जाएं, तो बेहतर होगा। जब तक हम पाठ्यक्रम को, सिलेबस को बेहतर तरीके से नहीं अवलोकन कर पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तब तक बेहतर काम कैसे करेंगे।
तो यहां हम देखते हैं दोस्त, तो हिस्ट्री ऑप्शनल और प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन और जीएस मेंस में फर्स्ट पेपर में आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति, जो कम से कम 180 मार्क्स कवर कर रहा है। ओके, ठीक है। यानी कि अब देखो तुलनात्मक अध्ययन, मैं तुलना कर देता हूं, कंपैरिजन कर देता हूं। क्यों? अब देखो दोस्त, मैंने क्या कहा कि हिस्ट्री ऑप्शनल इस विषय और कंपैरिजन कर दे बीपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चंस डेफिनेटली जो इस विषय को कवर कर रहा है। सेकंड, जीएस फर्स्ट पेपर, यहां आप ऑप्शनल को देख रहे हो, यहां जीएस फर्स्ट पेपर को आप देखो, तुलनात्मक अध्ययन करें। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपका थिंकिंग भी स्मार्ट वर्क होना चाहिए। स्मार्ट थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं, कंपैरेटिवली स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करें तो बेहतर होता है। रटे रटाए बातों में मत जाइए, कभी मत जाइए, उससे अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहां आप देखो दोस्त, मैंने क्या कहा, हिस्ट्री ऑप्शनल का सब्जेक्ट देखें और जीएस फर्स्ट पेपर बीपीएससी मेंस में मुख्य परीक्षाओं में साफ साफ लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, गांधी, नेहरू, टैगोर। साथ साथ कला एवं संस्कृति का उल्लेख किया गया है। ओके, लाभ मिलेगा। मैंने क्या कहा, कैसे नहीं इसकी उपयोगिता है। सेकेंड बात, ऑप्शनल में आप इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आधुनिक भारत के इतिहास में इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पढ़ते हो। विश्व इतिहास जब हम पढ़ते हैं, ये 1500 ईस्वी से लेकर के 1950 तक का विश्व इतिहास, यानी आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड आपको पढ़ना होगा। यह विषय जीएस में भी काफी उपयोगी साबित है। वह कैसे साबित है? क्योंकि जीएस में आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जानने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना अनिवार्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषण आप तब कर सकते हो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो। सीधे सीधे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विश्लेषण करना प्रारंभ कर दिए तो कहीं ना कहीं धोखे में पड़ जाओगे। डेफिनेटली किसी का विश्लेषण करने से पहले उसके मूलभूत बातों को जानना हमारे लिए अनिवार्य होता है। और वह विश्व इतिहास में जानकारी दे रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हम पढ़ते हैं तो विश्व इतिहास के साथ उसका संबंध बनता है, निश्चित रूप से बनता है। तो देखो जीएस में कितना बेनिफिट है, यही इतिहास की उपयोगिता है। यही कारण है कि यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा छात्रों के बीच आकर्षक रहा और आगे भी रहेगा। सेकेंड बातों पर आप चले, जो सेकेंड प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या यह विषय
स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स प्राप्त होता है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस विषय को लेकर के काफी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अच्छे रैंक होल्डर हैं, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें घबराए नहीं, कभी नहीं घबराए। ठीक है। तीसरी बात, सिलेबस की हम बात करें, हम सिलेबस की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें, इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। जब हिस्ट्री ऑप्शनल की बातें होती हैं बीपीएससी में, तो पाठ्यक्रम पर बातें आकर के कहीं ना कहीं फंसते नजर आता है। तो मैं यहां पर आप लोगों की बात क्लियर कर दूं, स्पष्ट जानकारी दूं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वह सब्जेक्ट चाहे सोशियोलॉजी हो या इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, हिंदी साहित्य है, मैथिली साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, एंथ्रोपोलॉजी है, एलएसडब्ल्यू है, तो सभी विषयों में उसका जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो छोटा नहीं है। आप कहोगे देखने में छोटा क्यों लगता है और इतिहास विषय का सिलेबस देखने में इतना बड़ा क्यों लगता है? तो उसका कारण यही है कि जैसे हिस्ट्री का सिलेबस लिखा तो यहां पर स्टार्ट कर दिया सोर्सेज। अब सोर्सेज अनेक प्रकार से है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स। तो यदि उसके आगे हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यताओं की बात करते हैं। अब इसका प्रकृति, उद्भव, विस्तार, समाज, तो देखने में देखो कितना लंबा सा हो जाता है। लेंथ से किसी भी सब्जेक्ट को मापा नहीं जा सकता, इसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। ठीक है, लेंथ से हम आप किसी भी सब्जेक्ट को माप नहीं सकते हो, नाप नहीं सकते हो। तो इसका भी पाठ्यक्रम बड़ा नहीं है, बस उन्होंने क्या किया है पाठ्यक्रम में खुल करके लिख दिया है। अन्य विषयों में क्या किया है, एक पॉइंट लिख दिया, उसके बाद वहां छोड़ दिया, देखने में थोड़ा छोटा होता है। ऐसी बात नहीं है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात हम बात करें, देखिए प्रश्न का प्रवृत्ति, प्रश्न की प्रवृत्ति यानी प्रश्न का नेचर को लेकर के बातें होती हैं। अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, जब हम मेंस लिखने जा रहे हो तो हमारा सोचने समझने का नजरिया भी बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स पास कर चुके हो और हमारा उद्देश्य क्या, फाइनल सिलेक्शन जब लेना होता है। जब हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं दोस्त, तो हमें उस भीड़ से थोड़ा हट करके आने की आवश्यकता होती है, भीड़ से अलग होने की आवश्यकता होती है, भीड़ से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। तो हम भीड़ से ऊपर कैसे उठते हैं, जब हम प्रश्न की प्रवृत्ति को, उस ट्रेंड को अच्छे से समझे। देखो आप एलएसडब्ल्यू ही क्यों नहीं रख लो, या संस्कृत क्यों नहीं रख ले, मैथिली क्यों नहीं रख ले, हिंदी क्यों नहीं रख ले, जब तक प्रश्न की प्रवृत्ति को नहीं समझोगे, बेटर नहीं कर पाओगे। तो विषय का दोष क्यों, विषय का दोष क्यों? नहीं भैया, इतिहास तो एक क्रमबद्ध अध्ययन है, वैज्ञानिक पद्धति है, तथ्य है, सब कुछ है इसके अंदर। तो प्रश्न की प्रवृत्ति को आप बेहतर तरीके से जाने, समझे, करें।
उसके देखो, जैसे कि अब मान लो एक एग्जाम्पल मैं दूं, जैसे अभी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया मुख्य परीक्षा इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता इनके, ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, प्रश्न का नेचर को समझने की यहां पर आवश्यकताएं हैं। यहां पर विशेषताओं का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि नगरीकरण, अधिकांश स्टूडेंट यही समझ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं यानी कि नगरीकरण, सिर्फ नगरीकरण तक ही इसकी विशेषताएं नहीं थी। मैंने क्या कहा, प्रश्न के प्रवृत्ति को समझे, फिर प्रश्न को लिखें, देखो शानदार मार्क्स प्राप्त होगा, एग्जामिनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। किसी को आकर्षित करने के लिए कुछ बेहतर दिखाना होगा, जब तक आप बेहतर नहीं दिखाओगे लोग आकर्षित क्यों होंगे? यही बात यहां पर ही है, किसी को लुभाने के लिए बेहतर तरीका से आपको काम करना होगा। यही कहता है, इतिहास भी कहता है कि प्रश्न के प्रवृत्ति को, नेचर को आप बेहतर तरीके से समझो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। यहां पर विशेषताएं का मतलब सिर्फ नगरीकरण नहीं, टाउन प्लानिंग नहीं, जल निकास प्रणाली नहीं। अरे विशेषता है तो उसका विस्तार भी है, विशेषता तो उसका समाज भी है, विशेषता उसकी अर्थव्यवस्थाएं भी है, व्यापार भी है, विशेषता उसके धर्म और संस्कृति भी है, विशेषता उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी है, विशेषता उसके धार्मिक क्रियाकलापें भी है। तो इन सभी को हम जब समाहित करते हैं उसमें, तो हमारा आंसर बेटर तैयार होता है। इसको कहते हैं प्रश्न के प्रवृत्ति को, ट्रेंड को समझना। ये सभी विषयों पर लागू होता है, केवल इतिहास विषय को लेकर के नहीं, ये सभी विषयों को लेकर के लागू होता है। ठीक है। अब एक प्रश्न और है इसको लेकर के कि इसका बाय स्टडी मटेरियल, यदि हम अन्य विषयों से इसकी तुलना करें, स्टडी मटेरियल इस विषय का जितना अधिक अवेलेबल है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, उतना अन्य विषयों का हैवी नहीं। इस विषयों के जितने अधिक शिक्षक आपके पास हैं, उतने अन्य विषयों का हैवी नहीं। हम विषय का भी चयन इस बात को देख करके करें कि उस विषय के स्टडी मटेरियल अच्छे से अच्छे हमारे पास मौजूद है कि नहीं, उस विषय के अच्छे मार्गदर्शक हमारे पास है कि नहीं। क्योंकि बिना मार्गदर्शन के सफलता प्राप्त करना असंभव सा हो जाता है, कठिन सा हो जाता है। तो मार्गदर्शन तो चाहिए जो इस विषय में सबसे अधिक उपलब्ध है। तो ये इतिहास के बेहतर पॉजिटिव फैक्टर्स आपके सामने हैं। तो मैं कहूंगा कि सिलेबस व्यवस्थित है, स्टडी मटेरियल, मार्गदर्शक, शिक्षक आपके पास अधिक से अधिक उपलब्ध है, और प्रीलिम्स से मेंस तक यानी इंटरव्यू तक आपके लिए भरोसेमंद भी है, सुरक्षित भी है। इतिहास और प्रशासन का तो संबंध गहरा रहा है, इतिहास एवं प्रशासन का संबंध काफी गहरा रहा है। और काफी बार यह प्रश्न पूछा भी गया है कि इतिहास और प्रशासन का संबंध क्या है, क्योंकि इतिहास को जाने बगैर हम प्रशासन बेहतर नहीं कर सकते। जहां यदि हम प्रशासनिक अधिकारी बन के कहीं पर जाते हैं तो वहां के रीति रिवाज, संस्कृति, रहन सहन के अनुसार हमें बहुत कुछ काम करना भी होता है। भारत विविधताओं का देश है, उस विविधताओं के अनुसार एक प्रशासनिक अधिकारी को काम करने की आवश्यकता हो जाती है। तो इतिहास इस विषय की जानकारी हमें देता है। देखो इतिहास की कितनी उपयोगिता है।
ये रहा विषय को लेकर के मन में जो भ्रांतियां हैं उसको मैं दूर करने का प्रयास किया हूं। आई होप ये आप लोग इस बात को अच्छे सुनेंगे, समझेंगे और इतिहास के विषय को लेकर के मन में जो कुछ गलत बातें बैठा हुआ है उसको निकाल के सीधे फेंक दो, सीधे फेंक दे। देखो आप कितना अच्छे करोगे। अब आए सिलेबस को लेकर के हम बात करें। एक जनरल रिव्यू में दे देता हूं आज। देखिए हो सकता है एक दिन में संभव नहीं हो, नेक्स्ट सेशन में भी चलेगा, क्योंकि सिलेबस पर हम लोग जब चर्चा करें तो लंबा हमें डिस्कस करना होगा। अब हम जब जनरल रिव्यू की बात करें तो यहां हम देखते हैं प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एवं विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास जो हमें पढ़ना है वह 1500 से लेकर के 1950 तक जो हमारा सिलेबस है। मैंने पहले कहा था आज का जो हमारा सेशन है इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के, जो खास करके 67th एंड 68 बीपीएससी मेंस देने जा रहे हो। हालांकि उसके आगे भी तैयारी करने वाले के लिए काफी लाभकारी साबित होगा, उनके लिए भी है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास की बात करते हैं। देखो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो मेंस एग्जाम में फैक्ट नहीं लिखना होता है। लोग कहते हैं ना कि इतिहास मत रखो, उसमें बहुत सारे डेट है। अरे यहां पर डेट की आवश्यकता नहीं है, यहां पर फैक्ट की आवश्यकता नहीं है, इसमें विश्लेषण की आवश्यकता है। मुख्य परीक्षाओं में विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मान लो कोई घटनाएं 1905 ईस्वी में हुई है, हमें 1905 ईस्वी याद नहीं है, तो हम वहां पर यह लिख सकते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में या 20वीं सदी के प्रथम दशक में ये घटनाएं हुई। यहां पर एक्चुअल डेट, मुख्य परीक्षा में एक्चुअल डेट की आवश्यकता कभी नहीं होता है। ये बात तो मन से पहले निकाल लें, मैं प्रारंभ करने से